की आवाज आई। वो कपड़े धोते हुए चिल्ला रही थी, ओह बिटिया आज भी लेट होगी का, जल्दी जा, काम का पहला दिन है और तू अभी तक नहीं पसीती है। तभी बेटी ने दुपट्टे को ठीक करते हुए जबरदस्ती से कहा। फिर उसने इस औरत की आवाज को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, ओ ताई बस हो गई तैयार, वो हमारी चप्पल लटक गई थी ना, बस वही निकाल कर चाय गरम कर लूं, उसके बाद निकल जाऊंगी। इतना कहकर उस लड़की ने चप्पल उसने चाय का गिलास और फिर बाहर निकलकर वक्त वाली दुकान में चली गई। वहीं उस लड़की की आवाज सुनकर ताई जी मुस्कुराते हुए बोली, ओ प्राची अगर तुझे वो सुपरस्टार मिले ना तो हमारे लिए तनिक एक ठो रख ले लेना। अब तुमको तो पता है ना भाई चंपा ताई कितनी बड़ी पंखा है उनकी। चंपा ताई की बात सुनकर प्राची हंसने लगी और उसने हंसते हुए ही कहा, ओ ताई वो पंखा नहीं होता, फैन होता है, फैन समझी। और अगर मौका मिला तो हम लेकर आएंगे ऑटोग्राफ। अच्छा अब हम निकलते हैं, जल्दी आते हैं। इतना कहकर टिफिन और चाय झोले में रख के प्राची वहां से निकल गई। इधर मित्तल फिल्म इंडस्ट्री में चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। एक आदमी ने भागते हुए चिल्लाकर कहा, अरे जल्दी काम करो, अगर सुपरस्टार अर्नब अभी आ गए ना तो हम सबकी जॉब चली जाएगी, जल्दी जल्दी करो। उस आदमी की बात सुनकर सारे लोग इधर उधर भागते हुए जल्दी जल्दी काम करने लगे। तब वहां प्राची चाय और टिफिन लेकर आई। अपने सामने इतनी अफरा तफरी थी, उसने अपनी आंखें बड़ी कर ली। फिर उसने सिर पकड़कर कहा, हे भोले, यहाँ तो सब ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई भूचाल आ गया हो। पर सब भाग काहे रहे हैं? हमको हम जल्दी से अपना काम करने लग जाते हैं, नहीं तो हमारी चाय खत्म हो जाएगी। इतना कहते हुए प्राची मुस्कुराते हुए अंदर जाने लगी। इतना कहकर वो अंदर की तरफ जा ही रही थी कि तभी तीन गाड़ियां उसके ठीक सामने आकर रुकी। वहीं उनके इतने करीब आने के बाद और गाड़ी के रुकने के कारण प्राची के हाथ से बैग डर से जमीन पर जा गिरा। वहीं कार के अंदर बैठे ड्राइवर ने अचानक सामने खड़ी लड़की को देख जोर से ब्रेक लगाया था। इस वजह से वो डरते हुए मिरर में पीछे बैठे शख्स को देखने लगा और हकलाते हुए बोला, बॉस वो सामने कोई लड़की आ गई, मैं अभी से बताता हूँ। ये कहकर उसने विंडो ओपन की और चिल्लाकर कहा, ओए लड़की मरना है तो कहीं और जाकर मरो, मैं टकराने के लिए सुपरस्टार अर्नब सर की गाड़ी नहीं थी, अभी तो यहाँ से। प्राची सदमे में थी। वो ड्राइवर की बात सुनकर अपने होश में आई। सुपरस्टार अर्नब नाम सुनने के बाद पहले प्राची ने जल्दी जमीन पर गिरे बैग को उठाया। कार के पास आकर गुस्से से कहा, कार सुपरस्टार अर्नब की हो या प्राइम मिनिस्टर की, तुम अंधे होगा, देखकर गाड़ी नहीं चलाई जाती तो घर में रहा करो, समझे। प्राची की बात सुनकर ड्राइवर घबराते हुए पीछे बैठे अर्नब को देखने लगा। अर्नब जो अभी तक खुद के गुस्से को कंट्रोल किए हुए था, वो प्राची की बात सुनकर गुस्से में कार से बाहर निकल गया। कार से बाहर निकलकर अर्नब प्राची के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। तभी अचानक से चारों तरफ से तेज हवाएं चलने लगी और धीरे धीरे बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें प्राची के चेहरे से होते हुए उसकी पूरी बॉडी को भिगो रही थी। वहीं अर्नब की बॉडी भी पूरी तरह से भीग चुकी थी। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। तभी प्राची ने उसे घूरते हुए कहा, ओ तो आप वो सुपरस्टार अर्नब कल तक पेपर में देखी थी, आज सामने देखिए। पर आप में तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है। एक तो हमको मारने वाले थे और माफी मांगने के बजाय आपका ड्राइवर मुझे अंधा कहता है। एक तो आज हमारा पहला दिन है जॉब का और ऊपर से आज इतनी मुसीबत आ गई, लगता है अब रोज मुसीबत आने वाली है। ये सुनकर अर्नब ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करी। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, शट अप, मैं बताऊं इसके सामने खड़ी हो, अगर मैं चाहूं तो क्यों यहाँ से बाहर जा सकता हूँ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं तुम जैसे लोग, मुझे तो जैसे गरीब लोगों से नफरत है, इसीलिए मुझसे दूर रहना, मेरे सामने भी मत आना, समझी। इतना कहते हुए अर्नब ने उसे अपनी उंगली दिखाई, फिर कार के अंदर बैठकर वहां से निकल गया। वहीं इधर प्राची ठीक पलकों से कार को जाते देखती रही। उसे अर्नब की बात काफी बुरी लगी थी, लेकिन उसके लिए ये जॉब जरूरी थी। ज्यादा पढ़ा लिखा न होने के कारण उसे किसी अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिली थी, जिस वजह से वो काफी समय से घर में ही बैठी थी। अब उसे इतनी मुश्किल से एक जॉब मिली थी तो वो ऐसी जॉब को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। इस बारे में सोचते हुए प्राची ने खुद से ही कहा, प्राची शांत रह, तेरी ही गलती है, तू बस अब अपना काम कर, तुम जरूरत नहीं है ऐसे अमीर जाति लगने की, तो उससे दूर रहने की बनाई है। मन ही मन खुद से ये कहने के बाद वो अपना बैग उठाकर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर चली गई। वहीं वहां जो अब तक इतनी अफरा तफरी मची थी वो अर्नब के आते ही शांत हो गई। अर्नब ने कार से बाहर निकलकर एक नजर प्रोड्यूसर को देखा, फिर कोल्डनेस के साथ कहा, कपड़े बदलता रहा, कपड़े शूट रखो। अर्नब अपने स्पेशल वीआईपी वैन में चला गया। वहीं अर्नब का असिस्टेंट कुणाल जो दूसरी कार में था वो भी अर्नब के पीछे ही उसके वैन के पास चला गया। दूसरी ओर प्राची इंडस्ट्री के अंदर आकर सभी को गर्मा गर्म चाय देने लगी। वहां काम कर रहे काफी लोगों की नजर प्राची पर सी गई। तभी वहां एक लड़का जो वहां पर मेकअप आर्टिस्ट था उसने प्राची के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मैं पहली बार देख रहा हूँ, नहीं आई हूँ क्या। उस लड़के की बात सुनकर प्राची उसे देखते हुए गई, हाँ हम नए हैं यहाँ पर, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय कीजिए और इस ठंडे मौसम और बारिश में भी गर्मी का मजा लीजिए। ऐसे भी बारिश के मौसम में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय हो जाए तो बात ही क्या है। इतना कहकर प्राची ने एक चाय का कप उसे भी दे दिया। वही मेकअप आर्टिस्ट ने प्राची की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके हाथों से चाय का कप लिया और कहा, हाँ जी वैसे मेरा नाम मयंक है और मैं यहाँ एक्टर एक्ट्रेस का मेकअप करता हूँ। वैसे आपने सही कहा, बारिश में अदरक वाली चाय का अपना अलग ही मजा है। इतना कहकर वो चाय पीने लगा। वही मयंक की बात सुनकर प्राची मुस्कुराने लगी। तभी उसकी नजर अर्नब पर गई जो अपनी वैन से बाहर निकलकर शूटिंग सेट पर आ रहा था। अर्नब को देखते ही प्राची मुंह बनाकर दूसरी तरफ मुड़ने लगी, लेकिन वो मुड़ती उससे पहले उसकी नजर अर्नब के ऊपर गई। उसके पीछे की एक दीवार हिल रही थी। ये देखते ही प्राची शॉक्ड होकर कभी उसको देखती उस दीवार को जो नीचे गिरने की कगार पर थी। ये तो प्राची को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब प्राची ने देखा कि अर्नब ठीक उसी दीवार के नीचे खड़े होकर प्रोड्यूसर से बात कर रहा है तो वो भागकर उसके पास गई। अर्नब को धक्का देकर खुद भी दूसरी तरफ मुड़ गई। वही अर्नब और प्राची के गिरते ही वो दीवार की सीधे जमीन पर गिरी। इत्तेफाक से प्राची और अर्नब एक साथ ही जमीन पर जा गिरे। वहीं वहां काम कर रहे सभी लोग दीवार गिरने पर घबराने लगे। रही बात प्रोड्यूसर की तो वो जल्दी अर्नब के पास आकर उसे देखने लगा। उसने कहा, अर्नब सर क्या ठीक है, आपको कहीं लगी नहीं। अर्नब जिसके ऊपर प्राची डर से आंख बंद किए हुए लेटी थी, जब उसने प्रोड्यूसर की आवाज सुनी तो जोर से प्राची को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया, जिस वजह से प्राची खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे से टकरा गई। वहीं अर्नब ने जमीन से उठकर अपने कपड़े को देखा, फिर गुस्से में प्राची को जो अब तक जमीन पर बैठकर उसे देख रही थी। अर्नब ने दांत पीस कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, जैसे लोगों की कोई औकात ही नहीं है मेरे सामने खड़े भी रहने की, और शायद तुम्हें मेरे हाथों मरने का शौक है, इसलिए बार बार मेरे नजरों के सामने आ रही हो। तभी कुणाल यानी अर्नब के असिस्टेंट ने घबराते हुए उसके पास आकर कहा,
बस आपके दादाजी का कॉल आया है, उन्हें आपसे बात करनी है। कुणाल की बात सुनकर अर्नव ने एक नजर सबको घूरा, फिर कुणाल से फोन लेकर अपनी वैन की तरफ चला गया। वहीं कुणाल ने अर्नव के जाते ही प्राची के पास आकर उसे जमीन से उठाते हुए कहा, सॉरी मिस, बॉस की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। उनकी बातों को दिल पर मत लेना, ये बुरे नहीं, बस उन्हें कभी कभी गुस्सा आ जाता है। उनकी इस हरकत की वजह से मैं आपसे माफी मांगता हूँ और थैंक यू हमारे बॉस की जान बचाने के लिए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना, ओके? हम बॉस की जान बचाने के बदले तुम्हें कुछ ना कहकर वो मुस्कुराते हुए प्राची को देखने लगा। वहीं कुणाल की बात सुनकर प्राची एक नजर खुद को देखती, फिर अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए कहती, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस अपने बॉस के दिमाग का जरा सा इलाज करवाइएगा, बहुत जरूरी है, नहीं तो उन्हें सब पागल समझेंगे। जान बचाने वाले को ही ऐसे धक्का देता है क्या, आप बताओ जरा। इतना कहकर उसने कुणाल को देखते हुए मुंह बना लिया। वहीं प्राची की बात सुनकर कुणाल ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुम गलत समझ रही हो, बॉस कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, तुम हमारे बॉस को पागल मत समझो। कुणाल की बात सुनकर प्राची ने अपने हाथ पर लगी चोट को देखते हुए कहा, हमारा नाम प्राची है और हमें फर्क नहीं पड़ता कि आपके बॉस कैसे हैं, पर एक दिन आप खुद ही कहोगे आपके बॉस पागल हैं। इतना कहकर वो अपना झोला लेकर वहां से चली गई। वहीं प्राची की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग शौक में थे, क्योंकि आज तक किसी ने भी सुपरस्टार अर्नव मित्तल के बारे में ऐसी बातें करने की हिम्मत नहीं की थी। साथ में सभी शुक्र मना रहे थे कि अर्नव ने ये सब नहीं सुना, नहीं तो अब तक उस लड़की की बैंड बज चुकी होती। दूसरी ओर वैन में अर्नव ने अपने दादाजी से बात करते हुए कहा, ओफो दादू, आप भी ना क्या इन पंडितों की बातों पर आप यकीन कर लेते हो? उन सबके मुंह पर पैसे फेंको और कह दो दोबारा मेरी कुंडली ना बताए। बचपन से आज तक उन पंडितों ने एक ही रट लगा रखी है कि मेरे ऊपर खतरा है। क्या हुआ मुझे, अब तक तो जिंदा हूँ और आपके सामने ही सलामत हूँ। आप ना उन सबकी बातें मत सुना करो। अर्नव की बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, अर्नव, मैं तुम्हारा दादा हूँ, कभी तुम्हें खोना नहीं चाहता। देखो, पंडित ने कहा है तुम्हारे लिए कोई है जो हर तरह से तुम्हारी रक्षा करेगा, बस वो हमें ढूंढनी है, और अगर मुझे वो चीज मिल गई तो तुम्हें राम मित्तल को ये वादा करना होगा, मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा ही करोगे। अपने दादा की बात सुनकर अर्णव गहरी सांस लेकर मन ही मन में सोचने लगा, का मन रखने के लिए मैं आपकी हर बात मानता हूँ और ये भी मान लूंगा। इतना सोचकर उसने शांति से कहा, ठीक है दादू, आपको जो करना है कीजिए, अभी मैं शूटिंग करने जा रहा हूँ। और हाँ, आप अपने बॉडीगार्ड्स को वापस बुला लीजिए। आपको क्या लगा आप अपने बॉडीगार्ड्स को मेरे पीछे छोड़ देंगे और मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ? अर्णव के दादा उसकी बातें सुनकर हंसने लगे, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें ये भी पता चल गया? ठीक है, मैं उन सभी को वापस बुला लेता हूँ, पर तुम एक बात का ध्यान रखना बेटा, कुछ दिन अभी तुम्हें खतरा है, तो जल्दी काम खत्म करके घर आ जाना। अर्णव ने ओके कहकर फोन कट कर दिया, फिर ज्यादा ना सोचकर वैन से बाहर निकलकर शूटिंग करने चला गया। वहीं दूसरी तरफ मित्तल मैंशन में मिस्टर राम मित्तल, घर के मुखिया जिनकी बात कोई नहीं काट सकता था, जिनका कहा एक एक शब्द सबके लिए किसी हुक्म के बराबर थे, वो अभी हॉल में सोफे पर बैठे थे और उनके सामने दो गार्ड्स थे। उनमें से एक गार्ड ने राम मित्तल को अपना फोन देते हुए कहा, सर, ये रही वो वीडियो, आज भी हादसा हुआ, पर अच्छी खबर ये है कि हर बार की तरह इस बार अर्णव बॉस को कोई चोट नहीं आई और ना ही कोई नुकसान हुआ है। राम मित्तल गार्ड की बात सुनकर फोन में चल रहे वीडियो को देखने लगा। जैसे जैसे वीडियो चल रही थी वैसे वैसे उनके माथे की लकीरें चढ़ने लगी। राम मित्तल ने वीडियो में प्राची को देखते हुए गार्ड से पूछा, ये लड़की कौन है? प्राची के बारे में जानकर क्या करेंगे अब राम मित्तल? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सुपरस्टार अर्नव मित्तल और बड़बोली प्राची के बीच की तकरार शुरू हो चुकी थी। अर्नव के दादाजी राम मित्तल को पंडितों के कहने से अर्नव के किसी खतरे में फंस जाने का डर सताता रहता था। वो ऐसी चीज की तलाश में थे जो अर्नव की रक्षा कर सके। गार्ड के दिखाने पर उन्होंने प्राची का अर्नव को बचाना एक वीडियो में देखा और पूछा कि वो कौन थी। तभी गार्ड ने राम मित्तल की बात सुनकर कहा, सर, इसका नाम प्राची शाह है और इसी ने आज हमारे बॉस की जान बचाई। ये लड़की एक चौल में रहती है और फिल्म इंडस्ट्री में सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। गार्ड की बात सुनकर राम मित्तल ने कहा, फिर वो फोन उसे वापस देने वाले थे, तभी अचानक दूसरी वीडियो चलने लगी। दूसरी वीडियो में कुणाल और प्राची की बातचीत थी, जिसमें प्राची अर्नव को बुरा भला बोल रही थी। प्राची का ये रवैया देखकर क्या होगा राम मित्तल का रिएक्शन? क्या वो अपने पोते की बुराई सुनकर कुछ नहीं करेंगे? जब राम मित्तल ने वो वीडियो देखा तो वो प्राची की बात सुनकर काफी हैरान हो गए। फिर उन्होंने उसी हैरानी से कहा, इस लड़की को क्या बिल्कुल भी डर नहीं है? राम मित्तल की बात सुनकर गार्ड ने तुरंत कहा, सर, उस लड़की ने तो ये तक कह दिया कि बॉस का इलाज करवा लो, वो पागल है। गार्ड की बात सुनकर राम मित्तल खुद को हंसने से नहीं रोक सके, फिर उन्होंने हंसते हुए ही कहा, ओह, चलो, कोई तो है जिसे हमारे पोते में कमी नजर आई। एक काम करो, कल मेरे वहां जाने की तैयारी करो, मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ, लेकिन इस बारे में अर्नव को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? इतना कहकर राम मित्तल ने फोन गार्ड को दे दिया। गार्ड भी फोन लेकर ओके कहकर वहां से चला गया। वहीं गार्ड के जाते ही राम मित्तल सोफे से उठकर हॉल में लगी एक बड़ी सी तस्वीर के पास चले गए। फिर उन्होंने उस तस्वीर को देखकर उसे छूते हुए कहा, लीला, देखो, वर्षों हो गए पर तुम्हारा पोता अब भी वैसा ही है। वैसे तुम्हें एक अच्छी खबर दूं, आज पहली बार अर्नव के साथ हादसा हुआ और उसे चोट नहीं आई। मुझे ये जानकर काफी खुशी मिली, इसीलिए कल मैं खुद उस लड़की से मिलकर उसे धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि आपके शहजादे पोते ने तो उसे शुक्रिया कहने के बजाय उल्टा धक्का देकर गिरा दिया। इतना कहकर वो तस्वीर को देखने लगे। वहीं फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर अपने हाथों में स्क्रिप्ट लेकर अर्नव के पास आया और कहा, मिस्टर मित्तल, ये है आज की आपकी स्क्रिप्ट, हमने चेक करवा ली है, इस बार कोई गलती नहीं होगी। डायरेक्टर की बात सुन अर्नव उससे स्क्रिप्ट लेकर पढ़ने लगा। स्क्रिप्ट पढ़ते ही उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसने कहा, क्या मुझे कल इस हीरोइन के साथ एक्ट करना होगा? अर्नव की बात सुनकर कुछ दूरी पर खड़ा डायरेक्टर जल्दी से उसके पास आया और धीमी आवाज में कहा, हाँ, कल एक सॉन्ग की शूटिंग है, पर आप फिक्र मत, बस कुछ सीन करने हैं मिस महिमा के साथ और मिस महिमा कल समय पर आ जाएंगी, हमने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। डायरेक्टर की बात सुनकर अर्नव ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, अगर वो 1 मिनट की लेट हुई तो किसी और हीरोइन को भले ही शूट दोबारा करना पड़े, अब जाकर ये बात उसे बता दो ताकि कल यहाँ आकर मेलोड्रामा ना करे, जाओ अब।
इतना कहकर वो अपनी स्क्रिप्ट देखने लगा कि अर्नव की बात सुनकर डायरेक्टर घबरा गए और उठ के वहां से जल्दी से चले गए। देखते ही शाम हो गई। प्राची घर जाकर वापस चाय नाश्ता लेकर इंडस्ट्री आई। तभी उसे दूर से ही अर्नव दिखा जो अभी फाइट कर रहा था। देखकर प्राची ने मुंह बना लिया। कहा, "ऐसा आदमी है, देखो तो कैसे मार रहा है, कोई रहम नहीं है क्या इसमें? मार तो ऐसे रहा है जैसे नारियल फोड़ रहा है। अगर ये अच्छे होते ना तो प्राची इनसे बात करने में मायने न करती, लेकिन इस सड़ू का चेहरा देख करके ना हमारी हालत खराब हो जाती। इसे दूर रहने नहीं भलाई है बाबा।" ये सोचते हुए प्राची अर्नव की नजरों से बचकर सारे स्टाफ वर्कर्स के पास चली गई। मेकअप आर्टिस्ट मयंक की नजर जैसे ही प्राची पर गई वो तुरंत उसके पास आकर बातें करने लगा। इधर अर्नव अपनी फाइट सीन को जारी रखते हुए सामने से आ रहे लोगों पर नकली मुक्के मारने लगा। थोड़ी देर बाद फाइट की शूटिंग खत्म होते ही डायरेक्टर ने ब्रेक ले लिया। इधर प्राची शूटिंग रुका हुआ देखकर जल्दी 3-4 कप में चाय लेकर डायरेक्टर के पास आती और कहती, "डायरेक्टर अंकल, ये लीजिए आपकी चाय।" प्राची की आवाज सुनकर डायरेक्टर मुड़कर उसकी तरफ देखने लगे, फिर मुस्कुराकर चाय की कप ले ली। प्राची ने सबको चाय देकर देखा कि एक कप बची हुई थी। तभी उसकी नजर अर्नव पर गई। चाय लेकर अर्नव के पास गई और कहा, "सर, ये आपकी चाय।" अर्नव जो अब तक अपना फोन चला रहा था प्राची की आवाज सुनकर सिर उठाकर उसे देखने लगा। फिर उसने सख्ती से कहा, "तुम्हें किसने कहा मुझे तुम जैसे लोगों के हाथ की चाय चाहिए? गेट लॉस्ट। अब दोबारा अपनी शक्ल लेकर मत आना। ये बेकार चाय लेकर जाऊं यहाँ से।" अर्नव की बात सुनकर प्राची ने गुस्से से मुट्ठी बंद कर ली और उसने चिढ़ते हुए कहा, "नहीं चाहिए थी चाय तो ठीक से भी बोल सकते हैं, ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत थी?" ये कहते हुए उसने गुस्से में कप को ट्रे पर रख दिया, लेकिन जोर से कप रखने पर सारी चाय सीधे अर्नव के पैर पर जा गिरी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वहां खड़े किसी भी इंसान को कुछ समझ नहीं आया। अर्नव गुस्से से तिल मिलाते हुए अपने शूज को देखकर प्राची से कहता, "शिट, यू मैड, तुमने मेरी जीन्स और शूज खराब कर दिए। तुम्हें पता भी है ये कितनी महंगी है? गॉड, आई विल किल यू। साफ करो इसे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।" अर्नव के गुस्से को देखकर वहां के सारे लोग घबराने लगे और उन्हें अब मुसीबत बनाने लगी। एक तो बेचारी नहीं आई थी और आते ही उसकी मौत सामने खड़ी हो गई। वहीं प्राची अर्नव की गुस्से में बात सुनकर एक पल के लिए कांप गई। फिर उसने अर्नव के शूज को देखते हुए कहा, हमको माफ कर दीजिए, हम साफ कर देते हैं इसे।" ये कहकर वो जल्दी अपने दुपट्टे से उसके शूज साफ करने लगी। अर्नव का असिस्टेंट कुणाल ये सब देख काफी उदास हो गया और खुद से ही कहा, "सच में बहुत जल्लाद है, ऐसे सबके सामने बेचारी इस लड़की को जमीन पर बैठकर शूज साफ करा रहे हैं।" वहीं मयंक जो कि मेकअप आर्टिस्ट था उसकी नजर प्राची के ऊपर ही टिकी हुई थी। अर्नव ये सब देखकर डेविल स्माइल कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मयंक पर गई तो उसने गुस्से में मुट्ठी बंद कर ली। फिर चिढ़ते हुए कहा, "छोड़ो अब, शूज तो खराब कर ही दिए, अब तुम निकलो यहाँ से, दोबारा मुझे दिखना मत।" इतना कहते हुए अर्नव अपने बैग खींचकर वहां से अपनी वैन की तरफ चला गया। वहीं अर्नव को जाता देख प्राची ने अपने आंसू पोंछे और वहां से उठकर सबसे नजरें छुपाते हुए बैग लेकर भाग गई। वहां काम कर रहे कुछ वर्कर्स को प्राची के लिए बुरा लग रहा था, तो वहीं कुछ को ये सब देखकर मजा आ रहा था। कुछ समय बाद फाइनली नाइट शूटिंग भी खत्म हुई। ये कहते हुए कुणाल अर्नव के साथ कार में बैठकर घर के लिए निकल गया। वहीं चौल में प्राची आज अपना सारा काम खत्म कर अपने कमरे में आई। तभी उसकी नजर चंपा ताई पर गई जो खाने का प्लेट लेकर बेड पर बैठी हुई थी। उन्हें देखकर उसने तुरंत पूछा, "ताई, आप अभी तक सोई नहीं?" प्राची की आवाज सुनकर चंपा ताई उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और प्यार से कहा, "आ गई हमारी लाडो, बताओ तो कैसा हुआ आज का काम?" चंपा की बात सुनकर आज जो कुछ भी हुआ सब कुछ प्राची याद करने लगी। उसने गुस्से से कहा, "आज का दिन तो बहुत ही खराब था। ताई, क्या अमीर लोग घमंडी होते हैं नहीं? वे लोग कहेंगे हम सब सही है ताई, कोई घमंड नहीं रहता हमें।" प्राची की बात सुनकर चंपा ने हंसते हुए कहा, "कहा हो गया, काहे अमीरों पर गुस्सा निकाल ली?" चंपा की बात सुन प्राची ने मुंह बनाकर कहा, "कुछ नहीं ताई, बस सब कुछ ठीक ठाक था। अब चलो हमको खाना दे दो, काफी भूख लगी है।" ये कहते हुए प्राची एक बेड पर बैठ गई। उसकी बात सुन चंपा ताई ने खाने के लिए प्राची को देते हुए कहा, "आज एक ही करेला बनाया है, सब्जी काफी महंगा हो गया है, खरीदना काफी मुश्किल हो रहा है। जैसे हमारे पास पैसे आएंगे ना हम तुमको अच्छा खाना खिलाएंगे, ठीक है?" ये सुनकर प्राची करेले को देख मुस्कुराई और उसने कहा, "ताई, आप ये सब काहे सोचती हो? अगर आप मुझे 2 दिन खाना नहीं भी दोगी ना तब भी हम कोई शिकायत नहीं करेंगे। आपको फिक्र करने की कोनो जरूरत नहीं है। अब तो हम भी काम करने लगे हैं ना तो उस पैसे से सारे खर्च उठा लेंगे।" प्राची की बात सुन चंपा ताई ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, "ठीक है बेटा, पर अभी ये खाकर सो जाओ, कल किसी काम पर भी तो जाना है कि नहीं?" ये सुन प्राची खाना खाते हुए सिर हिलाने लगी। ये देख चंपा ताई उठकर उस कमरे से बाहर चली गई। मित्तल बैचलर अर्नव ने घर आकर पहले पूरे हॉल में देखा जहां सिर्फ अभी वर्कर्स काम कर रहे थे। उन्हें इग्नोर कर अर्नव एक कमरे के पास आकर रुका और कमरे के दरवाजे को तेजी से खोलकर उसके अंदर चला गया। कमरे में अभी पूरी तरह से अंधेरा था। ये देख अर्नव ने लाइट ऑन की। अर्नव ने धीरे से कहा, "मॉम।" कमरे में रोशनी होने के बाद अर्नव खिड़की के पास व्हील चेयर पर बैठी औरत के पास गया। स्नेहा मित्तल अर्नव की माँ थी। अर्नव की आवाज सुन उसकी तरफ मुड़ गई। उसने प्यार से कहा, "आ गए तुम? आज किस पर गुस्सा निकाल कर आए?" स्नेहा मित्तल की बात सुनकर अर्नव बोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उन्हें देखने लगा। शांति से कहा, "मॉम, आपको कितनी बार कहा है रेस्ट कीजिए, आपके पैर भी ठीक नहीं हुए हैं और आप अपनी व्हील चेयर पर बैठी हो?" अर्नव की बात सुन स्नेहा मित्तल ने मुस्कुराते हुए कहा, "बस मुझे और आराम नहीं करना, इसीलिए सोचा यहाँ आकर ताज़ी हवा ली। वैसे भी तुम सुबह जाती हो तो रात को ही आती हो।" स्नेहा की बात सुन अर्नव बिना कोई एक्सप्रेशंस के उनकी व्हील चेयर को बेड तक लेकर आया फिर शांति से कहा, "मॉम, मुझे छोड़ क्यों गई? जब आपको पता होता है पता चल जाता है आप कब छोड़ के गई हैं और कब नहीं। मॉम, क्यों संसार के बारे में सोच रही हैं आप जिसने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर दी? आप एक घटिया इंसान है।" अर्नव की बात सुनकर स्नेहा मित्तल नम आंखों से उसे देख रही। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, "अरे डैड है अर्नव, उनके बारे में ऐसा कुछ मत कहो प्लीज। भले ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली पर वो अब भी तुम्हारे डैड है।" स्नेहा मित्तल की बात सुनकर अर्नव ने गुस्से में ये बंद कर ली और कहा, "नहीं, वो इंसान कभी मेरा बाप नहीं बन सकता। इतने साल एक बार भी उस घटिया इंसान को आपकी याद नहीं आई और ना ही मेरी याद आई। वो इंसान तो आपको पैर के हादसे के बाद ही आपको छोड़कर चला गया और आप कह रही हैं मैं डैड करूं? तो वे याद है ना उसने आपसे क्या कहा था? आप पापा है जो वो तुम्हारा और चली गई दूसरी शादी करने। अर्नव को
गुस्से में थी, स्नेहा मित्तल ने उसके सर पर हाथ रख कहा, मुझे नहीं मतलब उसने सब होना मेरे पास, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा अब सबसे आगे बढ़ रहा है। स्नेहा ने हाथ में सर पर महसूस कर अपना पति गुस्से को शांत करने लगा। फिर उसने शांति से कहा, अब आप इस इंसान के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। मैं आपकी बहन की खुशी से अच्छे वक्त आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अर्नब की बात सुनकर स्नेहा मित्तल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे पता है मेरा बेटा मुझे ठीक करवाकर रहेगा, पर अभी जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं dinner भिजवा दूंगी। अर्नब वहां से चला गया और स्नेहा मित्तल गेंद की तरफ एक टक देखती रहती और कहती, वो दिन कब आएगा जब मैं अपने चेहरे पर खुशी देख पाऊंगी, उसे हंसते देख सकूंगी। स्नेहा मित्तल की चिंता जायज थी। आखिर कब तक अर्नब के चेहरे पर उन्हें खुशी देखने का मौका मिलेगा?